गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उनके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने, कैसे ड्राइव हुए हैं, कैसे क्या निकला हुआ है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, अब उन फॉर्मूला को फिर दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बेटा मैंने पढ़ाया था आपको साइन थीटा। देखो ये बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्या था? या फिर ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो ये आपके लिए क्या बनाने लग रहा है? पी बाई एच क्या बनाने लग रहा है आपका? साइन थीटा। पी बाई एच साइन थीटा हो गया। बी बाई एच क्या हो गया आपका? कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल आपका? बी बाई एच। थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। फोर्थ आपका बी बाई पी क्या बन गया? कोस थीटा। बी बाई कोट थीटा। एच बाई बी क्या बन गया आपका? सीकेंड थीटा। यह आपका सीकेंड थीटा हो गया बेटा। और एच बाई पी क्या बन गया आपका? कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा इक्वल आ गया आपका एच बाई पी के। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था साइन थीटा इक्वल है वन बाय कॉसिक थीटा आ गए। कॉस थीटा इक्वल है 1 बाय सीकेंड थीटा आ गए। टेंजेंट थीटा इक्वल 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल 1 बाय टेंजेंट थीटा। सीकेंड थीटा इक्वल 1 बाय कॉस थीटा। और कॉसिक थीटा इक्वल 1 बाय साइन थीटा। ठीक है बेटा, आपको ये रिजल्ट बताए थे। लेकिन मैंने इसके साथ ये जो टेंजेंट और कोट के इसके दो फॉर्मूले और बताए थे। टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल भी होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी होता है। स्केयर की आइडेंटिटीज बताई थी। 7th साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 के। इससे दो और निकाल रखी थी मैंने, साइन स्केयर थीटा की वैल्यू निकाल रखी थी और कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू निकाल रखी थी। सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। इससे भी नेक्स्ट दो और बना रखी थी। एक सीकेंड स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? ये था। और एक टेंजेंट स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? ये था बेटा। 9th रिजल्ट था आपका कोसिकेंड स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आती हैं वैल्यू निकालनी है साइन थीटा कोस टेन कोट सीकेंड एंड कोसिकेंड। ये 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, 30 डिग्री पे कितनी होती है, 45 पे कितनी होती है, 60 पे। ये वैल्यू निकालने हैं हमें। साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा कॉट थीटा सीकेंड थीटा कॉसिक थीटा। 0 डिग्री पे बताना बेटा। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन पे इसकी वैल्यू बतानी है। 0 डिग्री के लिए निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे काउंटिंग ले ली 0 से स्टार्ट करके 4 तक गई। इसको 4 से डिवाइड कर दो बेटा, और इन सभी के ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर रूट लगा दो। ये आपकी वैल्यू आ गई है साइन थीटा की। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 0 होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू चलने लग रही है। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45, उसके बाद 60 90। अब 45 पे चेक करना है, इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट आएगा √3, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। ये आ गया आपका साइन 60 डिग्री की वैल्यू। 4 से 4 कैंसिल 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1। ये आ गया आपका साइन 90 डिग्री। ठीक है बेटा, जब आपको कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इनको क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। ये वैल्यू यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी 0, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/2 यहां आ जाएगा, ये 1/√2 एज इट इज यहां आ जाएगा। आपको टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट किसके इक्वल था?
साइन बाय कोस, साइन की वैल्यू को जब कोस से डिवाइड करेंगे तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल 1/√3। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे सेम टर्म में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा बेटा 1। जब इसको इससे डिवाइड 2 से 2 कैंसिल √3 बच जाएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। ये क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइंड आ गया बेटा। अब आई बात कोट के बारे में। कोट की वैल्यू निकालनी है तो ये यहां आ जाएगा एज इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू 0 यहां आ जाएगी, √3 यहां आ जाएगा, 1/√3 यहां आ जाएगा, और ये 1 एज इट इज रहेगा। इसके बाद है सीकेंड की वैल्यू निकालना। सीकेंड की वैल्यू हमें पता है, सीकेंड थीटा, देखो बेटा सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, 1/कोस। क्या करना है हमें, कोस की जो वैल्यूज आई है उनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो हमारी सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल 1 को 1 के बाय में करेंगे 1 ही आएगा, इसको 1 के बाय में करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसको 1 के बाय में करेंगे तो 1/√2 तो √2 बन जाएगा, इसको 1 के बाय में करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 1 के बाय में 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसिक थीटा की। कोसिक थीटा की वैल्यू, कोसिक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर यही मैंने सभी के अंदर किया है, एक की वैल्यू निकाल के उसके बाद में सेकंड वाले के लिए क्या किया मैंने, इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे भी इंटरचेंज कर लो, ये यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये √2 बीच में रहेगा। ये आपकी वैल्यू आ गई है साइन की 0, 30, 45, 60, 90 में, ऐसे ही कोस की, ठीक है, टेंजेंट थीटा की। यानी कहने का मतलब है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कोस की वैल्यू 1 होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है, जब कोट थीटा 0 की बात करूँ तो मैं नॉट डिफाइंड आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे क्या है, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, ये अच्छे से लर्न करनी है आपको, ये क्वेश्चन करने के लिए इनको लर्न होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये फाइंड आउट आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, क्योंकि 90 पे चेंज होता है, 90 डिग्री भी क्या होता है, चेंज। तो ऐसे ही है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। थर्ड वन इज टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आता है कोट थीटा के, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आएगा आपका टेंजेंट थीटा। फिफ्थ है सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होएगा कोसिक थीटा के, और कोसिक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होएगा सीकेंट थीटा के। दरअसल ये कैसे याद रखना बेटा, साइन कोस, साइन कोस में चेंज होएगा, कोस साइन में चेंज होएगा, टेंजेंट कोट में चेंज होएगा, कोट टेंजेंट में चेंज होएगा। कब, जब 90 डिग्री माइनस थीटा हो। ठीक है बेटा, यहाँ साथ में चाहे एंगल भी लिख लो आप, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा बन जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन किस में चेंज होएगा बेटा, कोस में, और कोस किस में चेंज होएगा, साइन में। टेंजेंट चेंज होएगा कोट में, कोट टेंजेंट चेंज होएगा टेंजेंट में। सीकेंड चेंज होएगा कोसिकेंड में, और कोसिकेंड चेंज होएगा सीकेंड में। कब, जब ये 90 डिग्री माइनस थीटा पे हो। इनकी वैल्यू अगर आपने 90 डिग्री माइनस थीटा पे निकालनी है तो वो के साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंड चेंज होगा बेटा कोसिकेंड में, कोसिकेंड चेंज हो जाएगा सीकेंड में। ओके, इनको नोट करो बेटा अच्छे से। अब सम देखो बेटा,
फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी रेशोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी रेशोज इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4। अगर हमें टेंजेंट थीटा इक्वल गिवन है 3/4 के, तो हमें जो बाकी के जो टी रेशोज बचे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बचे हुए हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है टेंजेंट थीटा को छोड़ने के बाद कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बच गए हैं? आपके बच गए हैं अब साइन, कॉस, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम इसी को लेते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। और आपको पता है टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब दिस इंप्लाइज पी की वैल्यू आ गई आपकी 3k एंड बी की वैल्यू आ गई आपकी 4k। जब भी आपको देखो ये रेशो में गिवन है, तो आप ऐसे मत मानना p की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। हमेशा क्या मानना होता है कि जब रेशो में हो तो हम उसको मल्टीपल मानते हैं, यानी मीन्स ये p आ गया 3 का मल्टीपल और बेस आ गया 4 का मल्टीपल। मतलब परपेंडिकुलर अपना 3k आ गया, बेस अपना 4k आ गया। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k का होल स्क्वायर, बेस की वैल्यू आपकी 4k है, 4k का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ये आ गया आपका 25k स्क्वायर। एच हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आ गया 25k स्क्वायर। आपको हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 25k स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस साइन दोनों आते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ प्लस का साइन यूज कर रखा है क्योंकि मुझे ये पता है जो एक ट्रायंगल है, हाइपोटेनस क्या है उसकी एक साइड है, हाइपोटेनस क्या है उसकी एक साइड है, और किसी भी कोई भी लेंथ क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने इसको क्या लिया है, प्लस का लिया है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आ गया 5k। हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है 5k। अब जो निकालना है उसको देखो, सबसे पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। p की वैल्यू 3k, h की वैल्यू 5k, k से k कैंसिल, p/h यानी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 3/5। उसके बाद निकालना आपको cos थीटा। cos थीटा इक्वल होता है बेटा b/h, बेस बाय हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो cos किसके इक्वल है? b/h के इक्वल है। ठीक है, b की वैल्यू, बेस की वैल्यू 4k, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है आपकी? 5k, k से k कैंसिल, 4/5। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cot थीटा की वैल्यू b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। बेस की वैल्यू आपकी कितनी है? 4k, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी कितनी थी? 3k, k से k कैंसिल, 4/3। उसके बाद बच गया अपना सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा आएगा आपका h/b के इक्वल, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, h की वैल्यू 5k, बेस की वैल्यू 4k, ये आ गया आपका 5/4। उसके बाद बेटा कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा इक्वल होता है h/p, h की वैल्यू 5k, p की वैल्यू 3k, k से k कैंसिल, ये आ गया आपका 5/3। ओके, तो ये अगर हमें कोई भी किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू गिवन है, 6 में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो आप इस तरीके से क्या है, अदर टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये है, हमने किसकी हेल्प से निकाला? इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। हम और तरीके से भी निकाल सकते थे इसको कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हमें ये जो फॉर्मूले मैंने आपको स्केयर आइडेंटिटीज लिखवाई थी, हम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखो, आपको टेंजेंट थीटा गिवन है 3/4।
हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोट थीटा क्या होता है 1 बाय टेंजेंट थीटा, ठीक है। 1 बाय में 3/4, ये आ गया आपका 4/3, आपको कोट थीटा की वैल्यू आ गई। अब बाकी के 4 और बच गए आपके। उसके बाद है सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट थीटा आपको ये पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल था कि भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आपको तो सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9/16, एलसीएम लोगे तो √25/16, तो ये कितना बन जाएगा आपका 5/4। सीकेंट की वैल्यू आ गई आपकी। आपको पता है बेटा कोस थीटा इक्वल होता है 1 बाय सीकेंट थीटा। मैंने आपको अभी लिखवाया था कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय सीकेंट थीटा। यूज करो फिर उसका। 1 बाय में सीकेंट की वैल्यू आपके पास है 5/4, तो ये क्या बन जाएगा 4/5। ठीक है बेटा, आपकी 4 टी रेशियोज की वैल्यू तो आ चुकी है, बाकी 2 और बच गए हैं आपके। इसके बाद आपको ये पता है कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको कोसिक थीटा की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट थीटा की वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 16/9, ये आ जाएगा √25/9 मीन्स 5/3। ये आपका कोसिक थीटा आ गया। एक बच गया है, सिर्फ एक टी रेशो बचा है, कौन सा साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा मैंने लिखवाया था 1 बाय कोसिक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है 1 बाय कोसिक थीटा। 1 बाय में कोसिक थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा 5/3, तो ये रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा इसका 3/5। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन वैल्यूज को, और ऐसे भी। ऐसे फाइंड आउट करना आपके लिए इजी होएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है आपको सबसे पहले ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी सिखा रखी है। ये आपके बाद का प्रोसीजर है कि जब आप अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की अदर फॉर्मूलाज को पढ़ते हो, जैसे ये है आपका कोसिक थीटा इसके इक्वल होता है, ठीक है बेटा, कोस थीटा इसके इक्वल होता है। ये अगर अदर रेशियोज का इस फॉर्म में अगर यूज करते हो तो आपको क्या है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। इसके बाद आपकी इसके बाद नेक्स्ट हम देखो सीकेंट ए इक्वल है 5/4 के। सीकेंट ए इक्वल गिवन है 5/4। वेरीफाई दैट 3 sin a minus 4 sin cube a by 4 cos cube a minus 3 cos a इक्वल होएगा 3 tangent a minus tangent cube a by 1 minus 3 tan square a। हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि भी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला रिजल्ट इस राइट हैंड साइड के इक्वल होएगा। बेटा सबसे पहले तो ध्यान से देखो कि जो आपको ये रिजल्ट वेरीफाई करके दिखाना है इसमें कौन कौन से टी रेशियोज है, मींस कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। साइन के बारे में बात हुई है, कोस के बारे में बात हुई है और टेंजेंट के बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले हम इन 3 की वैल्यू निकालते हैं जो मैंने अभी निकालनी सिखाई थी आपको। सीकेंट ए की वैल्यू गिवन है आपको, तो आपको ये पता है सीकेंट किसके इक्वल होता है हाइपोटेनस बाय बेस। सीकेंट किसके इक्वल होता है हाइपोटेनस बाय बेस के इक्वल। हाइपोटेनस बाय बेस किसके इक्वल है 5/4। दिस इंप्लाइज हाइपोटेनस किसके इक्वल आ जाएगा 5k के एंड बेस किसके इक्वल आ जाएगा 4k के। आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर इक्वल होएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस की वैल्यू
5k का होल स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू 4k का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9k स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3k। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपकी 3k। आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 3k है आपकी और हाइपोटेनस आपका कितना है 5k। k से k कैंसिल, साइन ए इक्वल आ गया आपका 3/5। ठीक है, ये आपकी साइन की वैल्यू आ गई है। साइन ए इक्वल आ गया 3/5। अब हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। कोस किसके इक्वल होता है बेटा b/h, बेस बाय हाइपोटेनस। b की वैल्यू 4k, हाइपोटेनस की वैल्यू 5k, k से k कैंसिल 4/5। तो आपका साइन कोस ए इक्वल आ गया बेटा 4/5। अब रही बात टेंजेंट ए। टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी है 3k, बेस की वैल्यू आपकी, बेस की वैल्यू क्या है बेटा 4k, k से k कैंसिल, ये आ गया आपका टेंजेंट ए इक्वल आ गया 3/4। करो भी यूज यहां पे। लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बाय 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। यहाँ वैल्यू रखो। 3 इंटू में साइन की वैल्यू आई आपकी 3/5 माइनस 4 इंटू साइन की वैल्यू 3/5 का होल क्यूब बाय में 4 इंटू में कॉस क्यूब की वैल्यू, कॉस की वैल्यू आपकी 4/5, तो कॉस क्यूब की वैल्यू होगी 4/5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में कॉस ए की वैल्यू 4/5, 3 3 जा 9/5 माइनस 3 का क्यूब 27, 4 इंटू 27 बाय में 5 का क्यूब होता है बेटा 125, ओके, बाय में 4 इंटू में 4 का क्यूब 64 बाय में 5 का क्यूब 125 माइनस 4 3 जा 12 बाय में 5। इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम क्या आएगा ऊपर 125। 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 9 जा 225, 25 9 जा कितना होता है 225 माइनस 125 को 125 से डिवाइड करेंगे 1 की इससे मल्टीप्लीकेशन यही आएगा। 27 4 जा 4 7 जा 28, 2 कैरी कर गया, 4 2 जा 8 और 2 10 बाय में इस नीचे भी एलसीएम लिया बेटा 125 एलसीएम आ गया। 125 को 125 से डिवाइड करेंगे 1 की इससे मल्टीप्लीकेशन यही आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 1 कैरी किया, 4 6 जा 24 और 1 25 माइनस 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 50, 5 कैरी कर गया, 25 1 जा 25 और 5 25 और 5 30, ओके बेटा। ऊपर आ गया आपका 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 7, ये बच गया 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 11 बाय में ये 125 से 125 कैंसिल, 256 माइनस 300, 256 में से 300 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपका, ये माइनस का 44, ये आ गया बेटा। अब राइट हैंड साइड उठाओ। राइट हैंड साइड है 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए बाय में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, ये आपकी राइट हैंड साइड है। टेंजेंट की वैल्यू 3/4, 3 इंटू में 3/4 माइनस टेंजेंट क्यूब 3/4 का होल क्यूब बाय में 1 माइनस 3 इंटू में 3/4 का होल स्क्वायर, ये आएगा बेटा आपका 3
3 3 जा 9, बाय में 4 माइनस 3 का क्यूब 27, बाय में 4 का क्यूब 64, बाय में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 बाय 16। एलसीएम लेंगे ऊपर 64, एलसीएम आ गया। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16, 16 9 जा 144 माइनस 64 को 64 से डिवाइड करेंगे 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। यहाँ एलसीएम लिया बेटा 16 माइनस 27 बाय 16, ये आ गया भी। 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 13 में से 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, बाय में 64 और बाय में बच गया ये 27 माइनस 16 माइनस का 9 बाय 16, ये पलट जाएगा बेटा 117 बाय 64 मल्टीप्लाई में माइनस 16 बाय 9। माइनस का देखो ये गलती हो गई थी, यहाँ पे 9 निकाला 11 आएगा, ठीक है। 11 4 जा 44, ठीक है। ये आ गया माइनस का 117 बाय में 44, ये भी आपका क्या आया था माइनस का 117 बाय में 44। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था आपने 117 बाय में माइनस 44, यहाँ पे भी 117 बाय में माइनस 44। आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आगे बेटा राइट हैंड साइड के, ठीक है। हैंस वेरीफाइड। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके ऐसे ही सम है, आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, उसी पे बेस्ड आपको क्या करके दिखाना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो भी आपको रिजल्ट निकालना है उसमें उसका वैल्यू पुट करके, जैसे फॉर एग्जांपल एक और रिजल्ट है, जैसे कि आपको कॉट थीटा इक्वल गिवन है बेटा 3/4 के, और प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट थीटा माइनस कॉसिक थीटा बाय सीकेंट थीटा प्लस कॉसिक थीटा इक्वल आएगा 1/√7। ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी बताया था, आपको एक टी रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू गिवन है, आपको उसकी हेल्प से क्या है, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखानी है राइट हैंड साइड के, ठीक बेटा। आसान से आपको ये पता है कोट थीटा इक्वल होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के। दिस इंप्लाइज बेस किसके इक्वल आएगा, 3k के, एंड परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा, 4k के। बेस आ जाएगा आपका 3k, परपेंडिकुलर आएगा आपका 4k। दिस इंप्लाइज हाइपोटेनस निकालना आपको, तो स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अभी कई बार सोल्व कर चुके हैं, लास्ट के 2 एग्जांपल में भी सोल्व किया था। बेस अगर ये हो और परपेंडिकुलर ये हो तो आपका हाइपोटेनस कितना आता है, 5k आता है। आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू आपको ये अगर इजीली याद नहीं आए तो आप क्या करना है, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। यहाँ पे कॉट, यहाँ सीकेंट, यहाँ कोसिकेंट। आपको सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या आता है h/b, कोसिकेंट की वैल्यू h/p, ठीक है। तो h/b, h की वैल्यू आपकी 5k, बेस की वैल्यू आपकी 3k, ये k से k कैंसिल, 5/3 आपका सीकेंट थीटा आ गया बेटा। अब आपको फाइंड आउट करना है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा इक्वल होएगा, कॉसिक थीटा किसके इक्वल होएगा, h/p, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका 5k है, परपेंडिकुलर आपका 4k है, k से k कैंसिल, आपका यह है कॉसिक थीटा इक्वल आ गया 5/4k। आपको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट थीटा की वैल्यू, सीकेंट थीटा की वैल्यू 5/3 माइनस कॉसिक थीटा की वैल्यू 5/4 बाय में
सीकेंड थीटा की वैल्यू 5/3 प्लस में कोसेक थीटा की वैल्यू 5/4। ओके बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है 1/3 माइनस 1/4, नीचे से भी 5 कॉमन आ रहा है पर 1/3 प्लस 1/4, 5 से 5 कैंसिल। एलसीएम लिया बेटा ऊपर 12 एलसीएम आ गया ऊपर वाले टर्म में 4 माइनस 3, नीचे भी एलसीएम लिया यह 12 एलसीएम आ गया 4 प्लस 3, 12 से 12 कैंसिल, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1/7। तो इसको 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 7 का स्क्वायर रूट √7। ये आपकी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है बेटा, यही प्रूव करना था हमें कि ये रिजल्ट आपका किसके इक्वल होएगा 1/√7 के। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी हेल्प से। और ये आपको पता ही था, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन कराए उसमें भी ऐसे फाइंड आउट की थी। ओके बेटा, ऐसे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आपको उसको ट्राई करना है। ओके बेटा।